हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 2023 काउंसलिंग के लिए, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आईआईटी जैम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच से हो, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, है ना, स्टैटिस्टिक्स से हो, किसी से भी हो, सभी के लिए एक कॉमन वीडियो है, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आप जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब ये फॉर्म भर रहे होंगे आप, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने के टाइम। दूसरा, हम ये बात करेंगे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर कोर्स के लिए, यानी कि फिजिक्स से अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए हर आईआईटी का अपना एक क्राइटेरिया है। इसी तरह से आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो उसके लिए हर आईआईटी का अपना एक क्राइटेरिया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि हमारी रैंक इतनी है तो क्या हमें आईआईटी मिलेगी। मतलब कि कई बच्चों के क्वेश्चन थे कि हमारी रैंक 800 से ऊपर है या हमारी रैंक 1200 से ऊपर है, तो क्या हमें आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा या हमें सीसीएमएन यानी कि एनआईटीज की काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस की बात करेंगे कि कौन सी आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए आईआईटीज को लेकर। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म भरते टाइम, जो आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड और फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी। या तो आधार कार्ड हो आपके पास, ठीक, पहली चीज, या आपके पास पासपोर्ट है तो उसका फर्स्ट पेज, यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो, और वोटर आईडी कार्ड है तो वो, यानी कि ये चारों में से कोई भी एक चीज आपके पास कम से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड मेरे हिसाब से सबके पास अब तक होता है, तो आधार कार्ड आराम से आप लगा सकते हैं। 10th की जो सर्टिफिकेट है, 10th का जो मार्कशीट है, वो कई जगह कंबाइंड आता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और कई जगह सर्टिफिकेट अलग आता है और मार्कशीट अलग आता है। तो यहां पर मांगा जा रहा है आपसे सर्टिफिकेट। 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट फॉर प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर्ड 10+2 मैथमेटिक्स, ऐसे प्रोग्राम जिनमें 10+2 मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। If a candidate has not studied mathematics 10+2 but has subsequently completed mathematics course with open schooling, then the certificate for the same should be provided. कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स 10+2 में रिक्वायर्ड है, परंतु आपने 10+2 मैथमेटिक्स से नहीं किया था। अब आप उस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, परंतु आपने मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया ओपन स्कूलिंग से। किससे कंप्लीट कर लिया? ओपन स्कूलिंग से। तो उस ओपन स्कूलिंग का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उस ओपन स्कूलिंग का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिएंगे, है ना, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। फिर हम बात कर लें मार्कशीट्स कौन कौन सी चाहिएंगी आप। तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम, और अगर फर्स्ट ईयर सिस्टम है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। इट्स सर्टिफिकेट आर अवेलेबल एज पर सेमेस्टर, कंबाइंड द सर्टिफिकेट फर्स्ट एंड सेकंड। अगर सेमेस्टर स्कीम है तो दोनों को हमें कंबाइन कर देना है। मार्कशीट ऑफ सेकंड ईयर और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है तो उनको कंबाइन कर देना है। मार्कशीट ऑफ थर्ड ईयर और अगर फिफ्थ एंड सेकंड सेमेस्टर है तो उसे कंबाइन कर देना है। अगर मार्कशीट ऑफ फोर्थ ईयर, अगर आप ऑनर्स से कर रहे हैं तो आपकी सीधी सी बात है 4 साल की डिग्री होगी, तो उस केस में आपकी फोर्थ ईयर की मार्कशीट भी लगेगी। अदरवाइज सिंपल बीएससी कोर्सेज के लिए 3 साल तक की वैलिड है, ठीक है। इफ एप्लीकेबल मार्कशीट ऑफ फिफ्थ ईयर, अगर कोई एप्लीकेबल मतलब कुछ आपने 5 साल लगा दिए हैं तो फिफ्थ ईयर की भी आपकी जो है मार्कशीट लगेगी। अब सवाल ये है कि कई जो बच्चे हैं उनकी जो मार्कशीट्स हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की नहीं होगी, यानी कि थर्ड ईयर के अंदर भी होंगे, वो थर्ड ईयर के उनके एग्जाम होने वाले होंगे, तो उस केस में आपको फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की मार्कशीट लगा देनी है और आपको यहाँ पर अपीयरिंग शो कर देना है। क्या शो कर देना है? अपीयरिंग शो कर देना है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा कि मैं इतने तारीख तक मेरे जो भी मार्कशीट है या मेरा जो रिजल्ट है वो मैं सबमिट करा दूंगा, ठीक है। तो आपकी ये मार्कशीट्स लगेंगी, ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट जो आपको लगेंगे, फिल्ड इन डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म एक है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, ये डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपको नहीं भरना आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डिग्री सर्टिफिकेट, यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, सर्टिफिकेट है तो उसका वो लगा दीजिए। अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनके सेपरेट सर्टिफिकेट लगेंगे, यदि आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो उनके सेपरेट सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, किसका, आईआईटी जैम काउंसलिंग का। ये फॉर्म कौन भर सकता है, ये वही भर सकता है जिन्होंने आईआईटी जैम का एग्जाम क्लियर किया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी हर कोर्स के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर फिजिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं, एमएससी फिजिक्स के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, भिलाई, बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, स्कूल ऑफ माइंस यानी कि धनबाद, जोधपुर, मद्रास, पटना, रुड़की, रोपड़, इन सब के लिए अगर बात करूं तो यहां पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री की रिक्वायरमेंट है, नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि जिसने बीटेक किया हुआ है वो भी अप्लाई यहां पर कर सकता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल बीई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही अप्लाई कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं आईआईटी से। जैसे कि कई जगह रेस्ट्रिक्शन होता है कि इंजीनियरिंग वाले एमएससी नहीं कर सकते, पर आईआईटी जैम एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एनआईटीज या आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं इन केस आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है। 10+2 लेवल पर ऐसा कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। अगर आप एमएससी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी खड़गपुर में, तो उसके लिए नो रेस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री, फॉर बीएससी बीएस डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। फिजिक्स आपकी जो है एटलीस्ट 2 ईयर, 2 साल या 4 सेमेस्टर में होनी चाहिए, एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मैथमेटिक्स कम से कम 1 साल होनी चाहिए। और सेम कहानी यहाँ पर है नीचे, ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है। तो रेस्ट्रिक्शन 10+2 के लेवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स से करना चाह रहे हैं तो कम से कम 4 सेमेस्टर या 2 साल आपके पास फिजिक्स हो और 1 साल कम से कम आपके पास मैथमेटिक्स हो, है ना। इसी तरह से आप बाकी आईआईटीज का भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं हर कोर्स के लिए। एमएससी केमिस्ट्री के लिए इसी तरह से कॉम्बिनेशन बने होंगे, इसी तरह से फिजिक्स के लिए बने होंगे, इसी तरह से बायोटेक के लिए बने होंगे, इसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए बने होंगे, ठीक है। तो ये साइट पर पड़ा हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगा, उसको इजीली जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं, कई बच्चों का ये था कि प्रेफरेंस क्या करें, है ना। तो प्रेफरेंस जो मेरे अकॉर्डिंग आप, जो मुझे लगता है कि जो होनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी रैंक 800 तक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो यदि आपकी रैंक 800 तक है तो आपको ठीक ठाक आईआईटी तक मिल जाएंगे, है ना। ठीक ठाक आईआईटी बोले तो आपको भुवनेश्वर, भिलाई तक में मिल जाएगा। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जब आप प्रेफरेंस लगाएंगे तो उनकी लास्ट ईयर की जो आपको कट ऑफ है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, वो भी दिखाई देगी वहां पर। और नहीं भी दिखाई देगी वैसे तो, और नहीं दिखाई दे तो मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियो किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रेफरेंस लगाएंगे, जैसे आपने लगाया आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे की लास्ट ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आ जाएगी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फिर भी अगर आपकी जनरल में 800 तक रैंक है, 800 तक रैंक है तो आपको भिलाई, भुवनेश्वर तक मिल जाएगा। उसके अलावा ये है, तय ही है कि मेरे को आईआईटी से ही करना है, तो आपकी 1100 रैंक तक भी है, जनरल में 1100 रैंक तक भी है, तो आपको नीचे वाली आईआईटीज जो हैं वो मिलेंगी। नीचे वाली आईआईटीज का बोले तो जैसे कि लाइक आईआईटी पलक्कड़, है ना, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, इस तरह की आपको आईआईटी मिलेंगी नीचे की रैंक पे। आईआईटी जम्मू, है ना, ये आईआईटीज आपको मिलेंगी। 800 तक की रैंक में आपको इंदौर ऑप्शन मिल सकता है, पटना मिल सकता है, जोधपुर मिल सकता है, भिलाई, भुवनेश्वर, ये सारे आपको 800 तक की रैंक में मिल सकते हैं जनरल कैटेगरी में। सेम कहानी ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी, तो ओबीसी वालों को ठीक ठाक आईआईटी जो है वो 1200 रैंक तक मिल जाएगी, 1200 तक। इसी तरह से अगर एससी की बात करें तो एससी का लगभग 4000, अराउंड 4000 रैंक तक, 3.5 से 4.5 से और 4000 रैंक तक इनको ठीक ठाक आईआईटी मिल जाएगी। और अगर एसटी की मैं बात करूं तो यहां पर आपको 5000 से 5200 तक, 5500 तक भी आपको ठीक ठाक आईआईटी मिल जाएगी एसटी वालों को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जनरल वालों को अगर 800, मतलब ये तय ही कर लिया कि अपने आईआईटी से एमएससी करना है, तो फिर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ खुद ही 1000 से 1100 तक भी आपको ये मिल जाएगी जनरल में। ओबीसी में 1500 तक चली जाएगी।
अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को अच्छा जगह से करना है तो 800 के ऊपर आपको मिलेगी लोअर आईआईटीज बिल्कुल जो नई खुली हैं, तो उससे बेटर है कि आप सीसीएमएन की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना। वहां पर जो टॉप एनआईटीज हैं लाइक एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी वाराणंगल, है ना, एमएनआईटी जयपुर, तो इस तरह की जो एनआईटीज हैं वहां से आप एमएससी कर लेना। ठीक, फिर सवाल ये आता है कि आप कौन सा कोर्स चूज करें, या आप जियो फिजिक्स चूज करें या एमएससी फिजिक्स चूज करें या एमएससी पीएचडी। अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो देन गो फॉर एमएससी पीएचडी। पीएचडी में आप बीच में भी छोड़, मतलब ऐसा है कि पीएचडी जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी आपने खड़गपुर में ले लिया, खड़गपुर में पीएचडी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद कईयों का ये रहता है कि मेरे को फॉरेन से क्या करना है, मेरे को पीएचडी करना है, तो उस केस में आप बीच में भी एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पर, वो आपको एग्जिट देके आपको वहां से कहां से आपको फॉरेन से पीएचडी करा देंगे। उसमें बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट दैट थिंग डिपेंड्स ओनली ऑन प्रोफेसर, वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर बात करें कि प्लेसमेंट वाइज अगर आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, तो प्लेसमेंट की अगर की और देखते हो, प्लेसमेंट की साइड देखते हो, तो देन गो फॉर जियो फिजिक्स, है ना। अगर प्लेसमेंट की साइड देखते हो तो जियो फिजिक्स बेस्ट ऑप्शन है, जियो फिजिक्स में प्लेसमेंट्स अच्छे मिलते हैं। अब मैं आपको बात करूं कि प्रेफरेंस आपका क्या रहना चाहिए। खैर आप जब फॉर्म फिल करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि वो जो रैंक है लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक, आप जैसे जैसे इंस्टीट्यूट्स लगाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो शो होती जाएगी आपको। फिर भी मैं आपको बता दूं आपकी जो प्रेफरेंस रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, और उसके बाद मद्रास। अच्छा, मद्रास का ये सीन है, जो साउथ के जो लोग हैं वो मद्रास को लगा देना, और जो नॉर्थ के हैं वो दिल्ली कानपुर के ही लगा लेना। मद्रास वाला ऊपर नीचे वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। साउथ के लोग जनरली प्रेफर करते हैं मद्रास। फिर आप लगा देना, ये कौन सी है अपनी, हैदराबाद नहीं, हैदराबाद, हाँ गुवाहाटी लगाना, गुवाहाटी। फिर आप लगाना हैदराबाद, फिर आप लगाना रुड़की, फिर आप लगाना धनबाद, जोधपुर, पटना, फिर आपका कुछ छूट रहा है क्या, भिलाई, भुवनेश्वर। ठीक है, एक मैंने खड़गपुर यहाँ पे अभी नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि खड़गपुर में एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी का ऑप्शन है, तो अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी की ओर देख रहे हैं तो फिर खड़गपुर लगा देना यहाँ पर। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए देख रहे हैं तो आप खड़गपुर लगा देना, बेहिचक खड़गपुर। ठीक है, रुड़की मैंने लिख दिया, धनबाद, जोधपुर, पटना, भिलाई, इंदौर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप लेके चलना जब आप आईआईटी की प्रेफरेंस लगाएंगे। ये हैदराबाद, मद्रास, इनको साउथ वाले जो बच्चे हैं अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ऊपर रखना है या नीचे रखना है। बाकी टॉप के अलावा सब जगह लगभग सेम सी कहानी रहती है। खड़गपुर में केवल एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो वहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स ही केवल अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक डिक्लेरेशन फॉर्म का वहां पर जरूर आपको लग सकता है कि इसको कैसे भरा जाए, तो अगर आपको वो लगता है तो मुझे बता देना, मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लेंगे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। उसके अलावा ये प्रेफरेंस रहेगी, अगर आप जनरल से हैं और इन एनी हाउ आपको एमएससी करनी है आईआईटी से, तो आपको 1000-1100 तक में भी आईआईटी मिल जाएगी। 800 तक आपको ठीक ठाक आईआईटी मिल जाएगी, 800 के बाद आपको लोअर आईआईटीज मिलेगी। तो इन दैट केस इट इज प्रेफरेबल टू चूज सीसीएमएन काउंसलिंग। उस केस में सीसीएमएन काउंसलिंग में जाओगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ओबीसी में 1200 तक ठीक ठाक आईआईटी मिल जाएगी। एससी के केस में 3,500 से 4,500, 4,000-4,200 तक ठीक ठाक आईआईटी आपको मिल जाएगी। एसटी में 5,000-5,500 तक ये चला जाता है। प्रेफरेंस लिस्ट आप ये रख लेना। उसके अलावा सीसीएमएन काउंसलिंग की डेट्स अभी आई नहीं है, हालांकि उसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूं और धीरे धीरे उसके ऊपर और भी वीडियोस आ रहे हैं। तो सीसीएमएन की डाउट्स भी जो होंगे आपके वो रेगुलरली क्लियर मैं करता रहूंगा। और अगर आप सीयूईटी पीजी के भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आप सीयूईटी पीजी के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो उस केस में अगर आप फिजिक्स से हैं तो मेरा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा जो नंबर है वो है 7627073554। यहां पर आप मुझे लिखेंगे सीयूईटी पीजी फिजिक्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो रैंक, जो हमारी सीट जो हम क्लोज करते हैं या सीट जो हम चूज करते हैं, तो उसको उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है फ्लोटिंग, एक फ्री, है ना, इस तरह से, और एक होता है क्लोज। तो उन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है और किस तरह से सीट को लॉक किया जाता है, किस तरह से सीट को फ्लोट किया जाता है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब मतलब समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।